बजट अभी करंट इशू है बजट, तो बजट से क्वेश्चन बनने चाहिए। बजट किस ईयर के लिए आ रहा है? 2021 एंड 22। लेकिन बजट से पहले कौन सी आई थी हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल रिपोर्ट। बजट में होता है क्या है? बजट में 3 इयर्स का डेटा होता है। कौन कौन से 3 इयर्स होते हैं? एक तो जिस ईयर का बजट आ रहा होता है 2021 एंड 22 का आ रहा है, तो इस ईयर के लिए करंट ईयर जो चल रहा है उस करंट ईयर के 2 डेटाज होते हैं कि बजट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले आ जाता है। तो यानी कौन सा चल रहा होगा? 2020 एंड 21। और इससे पहले का कंप्लीट डेटा यानी कितना हो जाएगा? 2019 एंड ये कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, इसका यूज किया जाएगा, की जानकारी दी जाएगी। और 2020 के 2 डेटा जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ से कौन से हो जाएंगे? इसका एक एस्टिमेटेड डाटा की अनुमान लगा लिया जाएगा कि इतना होना चाहिए उसके बेसिस पे, और बाद में जो फाइनल हो जाएगा उस फाइनल डेटा को हम यूज करना शुरू कर देंगे। एस्टिमेटेड डाटा में इसका कौन सा हो जाता है? इसका बजट, जो बजट में स्टेटमेंट होते हैं वही डेटा को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बेसिस पे हम बजट प्रिपेयर करते हैं अगले ईयर का नेक्स्ट ईयर। तो इस बार के बजट की क्या खास बात है? कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं? ऐसा तो नहीं आप पूरा बजट याद करके जाएंगे, वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी करें। इस बजट में 2021 एंड 22 के बजट में कब आया था? फर्स्ट ऑफ फरवरी 2021 में आया, यानी फाइनेंशियल कंप्लीट होने से पहले ही आया। बता दिया गया कि ये जो बजट है ये किस पे बेस्ड है? 6 पिलर्स पे बेस्ड है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बता रहे हैं बजट ही 6 पिलर्स पे बेस्ड है, तो आपको पिलर्स पता होने चाहिए। और उन पिलर्स के बेसिस पे बजट बना हुआ है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बजट का एक्सप्लेनेशन इस 6 पिलर्स पे ही बेस्ड होना चाहिए। तो उन पिलर्स के मतलब पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से पिलर्स हो सकते हैं। पहला इन्होंने बोला है हेल्थ एंड वेलबींग्स, स्वास्थ्य तथा खुशहाली। पहला उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या दिया होगा? कोविड वैक्सीन के लिए क्या दिया होगा? ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसका मेन फोकस दे दिया। ये हम देखेंगे कि जो बजट में हेल्थ के लिए एलोकेट किया गया है मनी वो 137% ज्यादा है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए इशू कर दिया गया है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे तो ये नहीं सुनेंगे, हालांकि इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे भी। हेल्थ एंड वेलबींग्स में हो गया आपका। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या हो गया? इनोवेशन। हम उल्टा सा करेंगे, एक तो इनोवेशन की भी बात करेगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात कर रहा होगा। कई तरीके के पॉइंट हैं, उन सभी को हम धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, इसको कवर करेंगे। हेल्थ एंड वेलबींग्स अगला क्या होगा हमारा? फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि ये कौन सी चीजों को डेवलप करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू इनकम बढ़ाने के लिए ये वर्क कर रही है, और अभी तक का सबसे ज्यादा बजट रोड बनाने के लिए एलोकेट किया गया है। कौन से सेक्शन के लिए दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस बार इसका भी सेकंड ग्रोथ दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात करी होगी। ये क्या बढ़ाएगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बजट के बेसिस पे दोबारा उसको क्या करेंगे? रिकॉल। तो आपका ये थर्ड पॉइंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत के लिए क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ
समेकित विकास। समेकित विकास कहने का मतलब है हर व्यक्ति की बात कर रहा होगा, उस डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा कि आप डेवलपमेंट तो करिए, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके का मत करिए कि पता चला आने वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले। एक चीज होगी। दूसरी चीज है ये डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि रिच और रिच होते चले जाएं, गरीब और गरीब होते चले जाएं। हमको सभी को एक साथ लेकर के चलना है। इन दोनों की बातों को ध्यान में रखकर के मेन बजट इन्हीं 3 पॉइंट पे ही फोकस्ड है। ठीक है। अगला एक और बोलता है ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की बात करता है। कौन सा ह्यूमन रिसोर्स बोलता है? रेनोवेटिंग, पुनर्जीवित करना है ह्यूमन रिसोर्सेस, रिनोवेटिंग ह्यूमन रिसोर्स। फिर बोलते हैं 5th पॉइंट कौन सा? इनोवेशन क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस सेक्टर में हम काफी पीछे हो गए, बल्कि 1991 ग्लोबलाइजेशन से पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, अब ध्यान दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्पेशल बजट बनाएगी और उसका काम ही होगा कि इनोवेशन को प्रमोट करें, नई टेक्नोलॉजी लाए जो क्या करे डेवलपमेंट में वर्क। ये 5 पॉइंट। 6 पिलर, लास्ट पिलर हमारा है 6, क्या है? मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट हो गई एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ बात कर रही है। रिसोर्सेज पब्लिक हैंड में जाए, पब्लिक के कंट्रोल पे चले जाए, प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा रोल हो जाए, गवर्नमेंट का काम सिर्फ रूल बनाना रह जाए। ये 6 पिलर हैं। इन 6 पिलर्स के बेसिस पे ही हमारा बजट बना। इस बजट के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट लिस्ट बताया, उन पॉइंट को, इन पिलर्स को ध्यान में रख करके मनी लोकेशन हुआ। तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है बताया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर है कौन सा है? 2021 एंड 22। तो कहते हैं ये वही ईयर है जब हम स्वतंत्रता की 75 ईयर्स बना रहे हैं। हमारे आजादी कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे अपने केस को, इंडिपेंडेंस को बजट में। ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम कहां से कहां पहुंच गए 75 ईयर्स में और हमारे अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकंड, गोवा जो है भारत में मिला है, इसके कितने ईयर्स हो गए हैं? 50 ईयर्स हो गए, 60 ईयर्स हो गए, 60 ईयर्स हो गए हैं। गोवा कब मिला था? 61 में, 19 दिसंबर 1961 में भारत से मिला। तो इसकी बात हो रही है, यानी हम भारत की क्या हो रहा है? इनक्रेडिबल इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर भारत की भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा। 3rd पॉइंट क्या है? ये सॉवरेनिटी के प्रश्न के लिए। 3rd पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पाकिस्तान से 1971 वाला जो वार है उसकी बात कर रहे हैं, जीते हुए 50 ईयर्स हो गए हैं। ये भी याद रखें लोग कि हम कमजोर नहीं, ये भी मैसेज देने की कोशिश की जाती है। फिर साइंस विजन में हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? तो हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक मिशन है चंद्रयान 3 मिशन। 2 मिशन लॉन्च हो चुके हैं। पहले एक बार ऑर्बिटर ही था, फिर ऑर्बिटर और रोवर दोनों हमने भेजा, उसको 90% सक्सेस बोला हमने, लेकिन इस बार हम दोनों को फिर भेज रहे हैं और हमारा मिशन कौन सा होगा? चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन की भी हमने बात की। फिर बोला कि अब वर्ल्ड लेवल में हमारी क्या पोजीशन है? तो कहा इस बार इंडिया ब्रिक्स समिट तो क्या करेगी? इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो ये पॉइंट बजट में डिस्कस किए गए हैं, इसका मतलब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब बजट की बात करते हैं कि बजट है कितना, बजट का साइज कितना है। तो बजट के साइज की बात करते हैं तो न्यू बात करेंगे 2021 एंड 22। बजट का साइज कहने का मतलब है बजट की रिसिप्ट जितनी होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। अगर उसकी रिसिप्ट कम होगी यानी इनकम कम होगी तो क्या अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी? गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले तय करती है कितना खर्चा करना है और उसके बेसिस पे इनकम की बात करती है।
अगर इनकम कम होगी तो अल्टरनेटिव सोर्स बताती है कि उस इनकम को कहाँ से पूरा किया जाए, और अगर इनकम ज्यादा होती है तो बताएगी उस ज्यादा पैसे को कहाँ क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखकर के बजट बनाएगा। तो बजट का साइज है कितना, 3, 4, 8, 3, 2, 3, 6 लाख, ये करोड़ बजट बनाते हैं। ये बजट का साइज है। आपको याद सिर्फ इतना ही करना है, आपका काम चल जाएगा। 84.83 लाख करोड़ का बजट बन गया। लेकिन उसको कंपेयर करेंगे कि अब पिछले साल के बजट में कुछ वैल्यू थी, तो हम उसको 3 इयर्स की बेसिस पे या 2 इयर्स की बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे बजट में क्या था। अगर 2013-12 की हम बात कर रहे हैं, अगर हम 2021 एंड 22 की बात कर रहे हैं, तो हमारा बजट ये बनना है। तो इससे पहले वाला बजट कौन सा है, 2020 एंड 21 की पोजीशन क्या होगी। 2020 एंड 21 ये कौन सा है, कोविड का टाइम है। इसमें बजट का एस्टीमेट जब आया होगा तब कोविड का टाइम नहीं होगा। कोविड आने के बाद में दोनों ही में डिफरेंस हुआ होगा। तो जो बजट एस्टीमेट किया हो गया, बजट एस्टिमेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीई से। फिर हम बोलते हैं आरई यानी रिवाइज एस्टीमेट, यानी फाइनल कितना आया वो हमारा आपका दो डेटा होगा। तो बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट, अभी हमने बजट का साइज देखा है हमारा कितना है 34.83 या 34.8236, इतना हमने बोला है कब 2021-22 का। तो इससे पहले का यहाँ पे डेटा कितना होना चाहिए, बोलेंगे कितना था 304240, ये बजट का साइज है। ये 304240 ये साइज रहा होगा बजट का। कब, इसी ईयर की बात हो रही होगी। ये ईयर कौन सा है आपका, जब बजट बन रहा होगा। ये बजट कब बन रहा होगा, ये बजट बन रहा होगा कौन से ईयर में, 2000 कब बन रहा होगा 19 एंड 20, पहले ही बजट बन जाता है। तो ये एस्टिमेटेड बजट था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ खर्चे बढ़ गए, कुछ खर्चे बढ़ने की वजह से बजट का साइज कुछ बढ़ गया। तो वो बजट कौन सा है, हमको यही देखना है कि एस्टिमेटेड बजट कितना आने वाला था। वो कितना है आपका 3050 305, ये बजट है। और जो ये एस्टिमेटेड बजट था कोविड के बाद में भी, उससे भी बड़ा बजट इस बार का आया हुआ है, आपको ये याद रखना है। उससे ज्यादा बजट इस बार का आपका आया हुआ, कितना ज्यादा है आपको आप चेक कर सकते हैं। बहुत तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ आपको आपका 3450,304, यानी ये साइज बढ़ा हुआ है, 30 नहीं है, करेक्ट करिए 3450,304, ये लिखना पड़ेगा। इस बजट में क्या हुआ, साइज कुछ बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, जो अभी एस्टिमेट किया जाता है, अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है तो बजट का साइज बढ़ सकता है, यानी ये फाइनल नहीं होता, फाइनल नहीं होता, चेंज हो सकता है, कंडीशनल होता है, उसके बेसिस पे चेंज हो सकता है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे जो साइज बढ़ा है कंडीशन की वजह से, तो क्या इससे कुछ और फर्क पड़ा होगा, तो डेफिसिट बढ़ा होगा, इनकम नहीं बढ़ी बल्कि इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो हमारा डेफिसिट बढ़ गया होगा। कौन कौन से डेफिसिट, 4 घाटों की ही हम बात करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उसमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा एक होता है हमारा राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। दूसरा कौन सा होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और चौथा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये 4 डेफिसिट, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे। तो 2 चीजें हैं, पिछले साल कितना रहा था, पिछले साल कितना रहा था आपको ये पता होना चाहिए, और इस बार कितना रहने की उम्मीद है, दोनों ही चीजें। तो 2021-22 के बजट में इसके 6.8% रहने की उम्मीद है, 1 पॉइंट हो गया 6.8%। और जब ये खर्चा बढ़ गया था कोविड की वजह से, तब कितना रहा था 9.5% रहा था। आपके लिए ये भी याद करने की जरूरत होगी। एक पढ़ रहे हैं कितना, अभी का एस्टिमेट है 6.8%, कितना रहा था 9.5% पिछले साल। लेकिन बजट बनते समय क्या एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया गया था, वो कितना था 3.5%।
यानी फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना 3.5 की उम्मीद की गई थी बजट बनाते समय जब बजट बना था, लेकिन हुआ क्या, बजट बनने के बाद में कोविड आया और कोविड की वजह से क्या हुआ, बजट का घाटा बढ़ के कितना हो गया 9.5%। तो अगले साल के बजट के लिए क्या अनुमान लगाया गया है 6.8%। अभी से अनुमान लगाया गया है कि हमारा घाटा। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, ओवरऑल डिफिसिट को बताता है। इसका मतलब क्या है, इसमें रेवेन्यू डिफिसिट भी आ जाती है। तो रेवेन्यू डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट से हमेशा कितनी होनी चाहिए, कुछ कम होनी चाहिए। तो फिजिकल डिफिसिट के लिए कितना अनुमान लगाया गया है, यहाँ आपको याद रखना है 5.1%। यानी अगली बार इस जो होगा हम अनुमान लगा रहे हैं अगले वर्ष के लिए कितना हमारा हो जाएगा रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा 5.1%। ठीक है, 5.1% होगा। इससे पहले दो अनुमान थे, एक बजट बनाते समय लगाए होंगे और एक कोविड के बढ़ते समय लगाए होंगे। तो बजट बनाते समय इसको इन्होंने बनाया था कितना 2.7 और ये बढ़ के हो गया था कितना 7.5% देने का। 2.7 लगाया सोचा था, हो गया था कितना 7.5% और इस बार कितना अनुमान है 5.1%। ये आपको डेटा याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर बात करते हैं हम इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की। तो यहाँ पे इन्होंने कितना इस बार कितनी की उम्मीद है 4.1% की उम्मीद है। पिछली बार कितने की उम्मीद थी बजट बनाते समय 1.7 की बात कही थी इन्होंने, लेकिन बढ़ करके हो गया था 6.3%। प्राइमरी डिफिसिट ऐसे ही कितना है हमारा 3.1% की उम्मीद की गई है। बोला कितना गया था शुरुआत में 0.4% बोला गया था और बढ़ करके हो गया था 5.9% हो गया था। तो ये कुछ हमारे डेटा से ही आपको याद होने चाहिए, आप ये भूल भी जाएं तो ये जरूर याद हो जाए। आप क्या है फिजिकल डिफिसिट 6.8%। क्या जो बजट बनना है उसके लिए अनुमान लगाया गया है। तो ये क्या होगा इतना ही जरूरी नहीं, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। कोविड जैसे घटने से बढ़ गया था, हम उम्मीद यही करेंगे कि अब भविष्य में ऐसा ना कम ही हो फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट बढ़ने से हमने बताया है गवर्नमेंट की फ्यूचर में जो इनकम हो सकती थी, असेट क्या होते हैं उसके कम होना शुरू होते हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता। रेवेन्यू डेफिसिट 5.1%, आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4.1% एंड क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट डेफिसिट में कितना था 3.1%। ये हमारे कुछ डेटा। अब हम गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर ले कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से है और एक्सपेंडिचर कहाँ से है। तो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर हम जानते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ही हो जाएंगे। क्यों, जो अब जितनी इनकम कम होगी उतना गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग कर लेगी, लोन ले लेगी। तो कौन कौन सी वजह जहाँ से की इनकम जनरेट हो रही है, तो इनकम में सबसे बड़ी क्या है, लोन यानी बोरोइंग का ही पार्ट है। इस बार इनकम ना कह के गवर्नमेंट को क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, लोन की फॉर्म में, बोरोइंग की फॉर्म में। सेकेंड नंबर पे इनकम गवर्नमेंट की कहां से हो रही है, जीएसटी से, जीएसटी बढ़ गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स। फोर्थ नंबर पे आएगा कॉर्पोरेट टैक्स। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चार को ही क्लासिफाई करने जहां तक है चार से क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। तो लोन की फॉर्म में गवर्नमेंट ने लिया है 36% रुपीज, कितना लिया 36% लिया। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना मिला है 13%, डायरेक्ट टैक्स 14% और जीएसटी 15%। ये इनकम के सोर्सेस हैं। बाकी अदर्स गवर्नमेंट के क्या है, इनकम के सोर्सेस। तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ पे कर रही है, इसके लिए देख लेते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रही है। ये क्या थी, बोरोइंग। ये क्या थी, वस्तु एवं सेवा कर। ये कौन सा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को बोल रहे हैं। ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। इतनी चीजें ये कंपनियों की ग्रोथ की बेनिफिट की बेसिस पे हो रही थी। ये क्या था, डायरेक्ट टैक्स। ये हमारा क्लासिफिकेशन। और भी होंगे, बाकी जो बचे वो अदर्स में रहेंगे। तो गवर्नमेंट इस इनकम को कहाँ एक्सपेंड करना चाहेगी, 20% ये लोन को क्या करेगी, इंटरेस्ट रिटर्न करने में कर देगी। जो इस वर्ष का नहीं, इससे पिछले वर्षों में जो भी इंटरेस्ट लोगों से बोरोइंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या करेगी, उसका ब्याज ही रिटर्न करना है 20। अब जरा समझिए, अभी 36 पैसे आपको लेने पड़ रहे हैं और 20 क्या करने पड़ रहे हैं, रिटर्न करने पड़ रहे हैं, जो पिछले सालों में जो अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन लिया है।
कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की क्या है, फर्दर जो असेट है या इनकम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसमें कई पॉइंटों को डिस्कस कर लें। 16% लिख देते हैं, 16% ये स्टेट को दे देगी, ये राज्यों को जो हिस्सा दे देगी, कौन, अपनी इनकम से। ठीक है, राज्यों को क्या दे देगी, 16% दे देगी। फिर जो केंद्र की जो सेंट्रल की योजनाएं हैं, सेंट्रल की जैसे उज्ज्वला इस तरह की कोई योजना है, उसमें कितना लगेगा हमारा, 13% लग जाएगा। ठीक है, फिर अदर्स के लिए है 10%। अदर्स के लिए कितना लिख रहे हैं, 10%। ठीक है, अदर्स के बाद में लिख देते हैं, अगर मैं बात करूं पेंशन के लिए, आपसे कई बार पूछा गया है पेंशन में कितने परसेंट खर्च हो रहा है, तो 5% खर्च हो रहा है। सब्सिडी लिख लीजिए कितनी होती है, सब्सिडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9% सब्सिडी पे खर्च हो रहा है, सोचिए सब्सिडी पे। डिफेंस लिख लीजिए, क्योंकि डिफेंस का बहुत ज्यादा रोल हो गया है, डिफेंस का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डिफेंस 8% खर्च हो रहा है। ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन सेक्टर्स में। कहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट करने में 20% पैसा जा रहा है, 16% स्टेट्स को दिया जा रहा है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें 13% पैसे खर्च हो रहा है, अदर वर्क्स में 10% हो रहा है, फिनिश मिनिस्ट्री में भी 10% जा रहा है, पेंशन में 5% जा रहा है, डिफेंस में 8% जा रहा है, सब्सिडी में 9% जा रहा है। ये रुपीज क्या है, कहाँ पे रुपया वापस जाने वाला है। ये तो बात हुई इसकी इनकम की और बात हुई इसकी एक्सपेंडिचर की। अगर हमें इनको फैक्ट के बेसिस पे बात की जाए कि जो ये 33.83 लाख जो बजट बनाया है 1 करोड़ का, इन्होंने इस बजट का कितना रुपीस, 29 इतना बजट ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा, समझिए जरा। आप इसको 29.29 भी लिख सकते हैं, लाख करोड़ की चीजें, 29.29 लाख करोड़, इतना किसमें जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, राजस्व खर्चे में जा रहा है, यानी उस खर्चे में जा रहा है जहां से गवर्नमेंट की ना असेट बढ़ रही है, ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही परिसंपत्ति बढ़ रही है, ना ही देयता बढ़ रही है, ये इतना ज्यादा जा रहा है। तो अपनी इनकम के लिए गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है, उसका कितना बचा आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, इसका कितना 554,236, सिर्फ इतना। जबकि ज्यादा यहाँ खर्च करना चाहिए था, कम यहाँ खर्च करना चाहिए था, उल्टा हो रहा है हमारा। कौन सा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा कम है, इसको लिख सकते हैं 5.54, इसको लिखते हैं 29.2। ठीक है, 5.54 लिख दीजिए लाख करोड़, और यहाँ लिखिए 29.29 लाख करोड़। ये हमारा क्या बन गया बजट का, ये क्या है हमारा राजस्व खर्चा है, ये हमारा कौन सा है पूंजीगत खर्च। ये पूंजीगत खर्च से क्या होता है, भविष्य में गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, राजस्व लोगों को सैलरी का पेमेंट कर देना है, पेंशन दे देना है, ये सब कुछ यहाँ से आता है, जिससे गवर्नमेंट की कोई भी इनकम बढ़ने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट की इनकम कहां से हो रही है, इनकम हो रही है रेवेन्यू से कितनी, देखिए खर्चा हो रहा था इतना, इनकम हो रही है कितनी 17.88 लाख करोड़ रेवेन्यू से, यानी रेवेन्यू की इनकम कम है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल की इनकम कितनी है 16.6 के आसपास, इनकम ज्यादा है खर्चा कम। लेकिन ये इनकम नहीं है, यहाँ पे क्या है, लोन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बारोइंग की गई है, जो उसकी रियल इनकम नहीं है, ये गवर्नमेंट की रियल इनकम नहीं है, जो बाहर से बारोइंग की है वो देनी पड़ेगी भविष्य में। अभी क्या है 20 पैसे देना पड़ रहा है, 1 पैसे की, अगर 100 पैसे की मैं बात करूं तो ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, अगर ऐसा हो जाता कि ये जो रेवेन्यू इनकम है यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता ना, तो हमारी क्या होती है, ये इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और तब लिया गया कैपिटल बोरोइंग जो होती है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए की जाती है तो उसको ठीक माना जाता है। बोरोइंग कई बार अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन अगर
कैपिटल, ये हम ले रहे हैं, borrowing कर रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हैं, रेवेन्यू में, राजस्व खर्चे में खर्च कर रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। भविष्य में क्या है, इसका फर्क पड़ेगा। बजट बनाने में एक और कमेटी की भी जरूरत होती है, उस कमेटी की रिपोर्ट को भी यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सी कमेटी है वो, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। कौन इसके हेड थे, एनके सिंह। इनकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए आई थी, 2020-21 के लिए टेम्परेरी, 2021-22 के लिए, और फाइनली कितना है 2021-22 से लेकर कहां तक, 2026 तक, याद रखिए 2026 तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक 2026 तक के लिए इनकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि केंद्र की आय से राज्यों का हिस्सा कितना होगा, 41%, 41%। इससे पहले कितना हुआ करता था, 42% होता था। तो ये 1% कम हो गया, 1% कम होके कहाँ गया, ये 1% जो नए बने हुए हैं, कौन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हुआ है। तो राज्यों का परसेंटेज कम किया गया है, 42 से 41% किया गया है। और कुछ गाइडलाइंस जारी की गई। क्या गाइडलाइंस जारी की गई कि जो राज्य है वो स्टेट जीडीपी जो होता है, जो राज्य का जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उस सकल घरेलू उत्पाद के 4% से ज्यादा की बोरोइंग नहीं कर सकता है कोई राज्य। राज्यों की लिमिट बना दी है कि अपनी जितनी भी उनकी जीडीपी, यानी जिस स्टेट की जितनी बड़ी जीडीपी होगी वो उतना ज्यादा लोन ले सकता है, बोरोइंग कर सकता है। तो ये 4% फिक्स कर दिया। और एक पॉइंट और ऐड किया कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोविड जैसा कोई टाइम आ जाता है तो 0.5% और ले सकते हैं, लेकिन वो बतानी पड़ेगी और उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कितना ले सकते हैं, 0.5%। दूसरी चीज क्या बताइए, कहा ये तो ठीक है आप ले लेंगे, लेकिन ये भी फिक्स कर दिया है कि 2023 एंड 24 तक अपने डेफिसिट को, कौन सा रेवेन्यू डेफिसिट को कितना करना है, 3% पे लाना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइंस जारी कर दी। रिपोर्ट में तो कई पॉइंट होंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी बजट में इंक्लूड किया गया। किन में वही जो आपके 6 पिलर थे उनके बेसिस पे ही बात कही गई थी। इसमें जब हेल्थ की बात कही गई तो हेल्थ का क्या कितना परसेंटेज बढ़ा दिया गया, 137% बढ़ा दिया गया। आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। 94,000 करोड़, 94,000 करोड़ के आसपास में रुपया खर्च होता था, इस बार 2 लाख कुछ पैसा खर्च करना शुरू कर दिया इस पे हेल्थ सेक्टर। और इस हेल्थ सेक्टर में आपको ये याद रखना होगा, इसमें 35,000 करोड़ केवल वैक्सीनेशन के लिए किया गया है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए किया गया। ठीक है, एक और वैक्सीन बन गई है निमोनिया से बचाने के लिए। निमोसाइड की एक वैक्सीन बनी है, उससे 50,000 बच्चों को क्या करना है, जो हर साल मर जाते हैं उनको बचाया जा सकता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी मेडिसिन का क्या यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। और मेडिकल एक्सपेंस को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी कुछ किया है। वो क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो पिछले लास्ट वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो कि दीपम की जिम्मेदारी है, जो एक नया डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, दीपम 2016 में बना है, इनको दिया गया था टारगेट 2,10,000 करोड़ रुपए। 2,10,000 करोड़ रुपए का इतना इनको क्या करना था, इनकम जनरेट करनी थी। लेकिन ये कर कितना पाए हैं, कमी कर पाए। क्या हुआ, गवर्नमेंट जितनी इनकम होनी थी उतनी इनकम हो नहीं पाई। इस वजह से भी गवर्नमेंट का क्या हुआ है, घाटा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने अब के लिए क्या प्लान किया है, इस नेक्स्ट ईयर में इनकम के लिए क्या प्लान किया है। इन्होंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो होगी। इन्होंने कहा कि जो LIC सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें FDI की लिमिट को बढ़ा दिया है, 49% से बढ़ाकर कितना बढ़ दिया है,
74%, 49 से 74% बढ़ा दिया है। और क्या करने जा रहे हैं, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का क्या ला रहे हैं, IPO लाने का क्या मतलब है, अब इसको क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं शेयर मार्केट में। LIC को भी क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं। और लेकिन गाइडलाइन भी जारी किए दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि जो भी डायरेक्टर्स होंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही क्यों ना हो, 50% एटलीस्ट 50% बोला है, यानी 50% से ज्यादा इसके होंगे, इंडिया के होंगे। एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स बिलोंग टू इंडिया। इसका मतलब है भारत के ही डायरेक्टर्स होंगे, संचालक बोर्ड में होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, इसकी फंक्शनिंग को क्या कर रहे होंगे, रेगुलेट कर रहे होंगे। इन्वेस्टर्स कहीं के हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स फार्मर्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को रन करवा रहे होंगे, वो कहाँ के होंगे, 50% ज्यादा कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। एक ये बात भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किए हैं।